हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग न्यू यूट्यूब चैनल। आज बच्चों देखेंगे एपिसोड 38 जिसके अंदर हम देखेंगे पीआई ऑफ e रेज़ टू x डॉट v टैग। e रेज़ टू x डॉट v टैग यानी e रेज़ टू k के साथ जब भी इक्वल टू के सामने e रेज़ टू x का कोई भी v यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे x मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो या कोई भी चीज हो, जब ऐसा आता है तो उसका पीआई कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, जनरली जब ऐसा होगा 1/d f of d into e raised to x dot any v यानी एनी अदर फंक्शन जो भी हो, तो आपको इसका सिंपली इस तरीके से करना होगा, e raised to x को आगे ला देना होगा। ठीक है, e raised to x आगे, फिर जो भी a है ये d के साथ ऐड कर देना होगा, तो d प्लस a। ठीक है, अगर ये माइनस a होता तो यहाँ पे b माइनस a इंटू v, फिर तो जो भी फंक्शन का वाला रूल है हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते एक्चुअली कहना क्या चाहता है, इसको आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं, d स्क्वायर प्लस 2d into y is equal to 5 e raised to minus 2x sin x। ठीक है, अब इसका हम CF ढूंढते हैं सबसे पहले, तो d स्क्वायर प्लस 2d इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहाँ से d कॉमन निकलेगा, d प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो d इज इक्वल टू 0 और d प्लस 2 इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो रूट है 0 और -2, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा C1 e raised to 0x plus C2 e raised to -2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पीआई ढूंढे, पीआई कैसे ढूंढते हैं, 1/f of d वाला फॉर्म है, d स्क्वायर प्लस 2d इनटू सामने वाला जो इक्वल टू के सामने जो भी चीजें यहाँ पे रख देनी है, 5 e raised to -2x into sin x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा ही। अब ये देखो e raised to x के साथ जो भी कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो, आपको सबसे पहले e raised to x बाहर निकालना है, तो e raised to -2x मैंने बाहर निकाला। फिर क्या करना है, ये a है तो d की जगह पे d प्लस a लिखना है, तो ये -2 है तो a की जगह पे -2 है, तो d की जगह पे क्या लिखना है d -2, तो यहाँ पे जहां पे भी d है मैंने d -2 और यहाँ पे भी d -2 लिख दिया है। ठीक है, इनटू जो भी फंक्शन बचा हो e raised to x का जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे लिखना है, तो इनटू क्या फंक्शन है v, यहाँ पे क्या है sin x, तो जो भी बचा वो यहाँ पे लिख देना है sin x। तो अब तो हो गया ना सिंपल, अब कुछ नहीं है, आप ये चीज को आप इस्तेमाल करोगे, कौन सा रूल हो गया, जबकि आप a 1/f of d into sin x वाला रूल हो गया। यहाँ पे अगर x आता तो x वाला रूल अप्लाई करो। ठीक है, सिर्फ जो भी करना है ना वो आपको यही लॉजिक करना है, इसके बाद तो जो भी हमने हमारा जो रूल्स है आगे का पिछले जो भी रूल्स है टाइप 1 2 3 वाले वही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, अब इसका सोल्व करो, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 2d माइनस 4, जिसको आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 2d इनटू sin x। अब बच्चों ये आ गया, इसको देखो अब क्या करते थे, जब भी sin x मल्टीप्लाई में हो तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते थे माइनस ऑफ a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो जहां पे d स्क्वायर है वहां पे -1 लिखे, तो मैंने यहाँ पे -1 -2d तो एज इट इज sin x लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले तो माइनस आ जाएगा, अगर ये हो जाएगा 2d प्लस 1 into sin x। अब आपको पता है जब भी sin x हो तो d स्क्वायर वाला फॉर्म हो जाएगा, d स्क्वायर की जगह पे -s को लिखते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम क्या सेटिंग करेंगे, ऊपर 2d - 1 से और नीचे भी 2d - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2d - 1 और यहाँ पे 2d - 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2d + 1 2d - 1 यानी हो जाएगा 4d स्क्वायर - 1 into sin x। ठीक है, अब तो आ गया d स्क्वायर वाले 1, तो d स्क्वायर की जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना, तो d स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिख दिया मैंने -1, बाकी के सारे चीज एज इट इज, तो ये हो जाएगा e raised to -2। देखो ये -4 -1 तो ये -5, ये -5 और ये -5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ e raised to -2x 2d - 1 into sin x बचेगा। ठीक है, सो e raised to -2x एज इट इज। अब 2d को किससे मल्टीप्लाई करना है, sin x, तो मैंने आपको बोला 2 एज इट इज, जब भी sin x के साथ d मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो sin x के साथ d, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और ये 1 के साथ एज इट इज sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ पीआई, तो ये हुआ आपका पीआई और ये हुआ आपका सीएफ, इस दोनों का एडिशन करवा दे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है सीएफ प्लस पीआई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।